हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारा ऑटो क्लोजर्स है। तो ऑटो क्लोजर्स जो हमने ऑलरेडी अपना कॉन्सेप्चुअली वीडियो के अंदर देखा था, ऑटो क्लोजर्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली हमारी जो हम कोड यूज़ करते हैं क्लोजर्स को इंटीग्रेट करने के लिए। लाइक हम क्लोजर्स की जो कॉल करते हैं, यानी कि जब हम क्लोजर्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या है, हमने क्लोजर को डिक्लेयर किया, जब इसको यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो उस टाइम पे जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं क्लोजर्स का, तो उसके कोड को रिड्यूस करता है बेसिकली। तो मेन काम क्या है क्लोजर का कि हमारा कोड रिड्यूस करता है। ऑटो क्लोजर ऑटोमेटिकली कर देता है। कोड रिड्यूस कैसे करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिया है सर्व, इसके अंदर में कस्टमर ये आर्ग्यूमेंट नेम है, ये हमारे क्लोज़र का नाम है, और क्लोज़र है एम्प्टी, इसमें मैं कोई प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ कोई भी पैरामीटर, और मैं ये जो क्लोज़र है वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लोज़र मीन्स कोई स्ट्रिंग सेव कराएगा। तो यहाँ पे फंक्शन प्रिंट कर रहा है कि जो कस्टम प्रोवाइडर में आएगा मेरा, उसको मैं प्रिंट कर दूँ, और स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न में क्या आएगा, क्लोजर प्रोवाइडर के अंदर यहाँ से रिटर्न में आएगी कोई स्ट्रिंग आएगी, तो उस स्ट्रिंग को हम प्रिंट करेंगे। बेसिकली हम किसी इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करने वाले हैं यहाँ पे एरे के अंदर। तो ये हमने फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने क्लोजर प्रोवाइड किया। अब ये कह रहा है कि क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, क्लोजर सिर्फ यूज़ किया है, तो मैं क्या करूँगी, लेट नेम इक्वल्स टू सर्व। अब यहाँ सर्व आप देखोगे ये फंक्शन है जो मैंने बनाया है, जो एक्सेप्ट कर रहा है क्लोजर को, और ये रिटर्न क्या करा रहा है, स्ट्रिंग। यानी कि मुझे यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न करानी है कोई भी, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, कस्टमर लाइन नेम डॉट रिमूव एट 0। मैं फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है उसको रिमूव कर रही हूँ, यानी कि एक तो मैं रिमूव कर रही हूँ, और जो इस नेम में भेज रही हूँ मैंने कौन सा रिमूव किया है वो वाला भेज रही हूँ। तो यहाँ पे इस नेम में क्या आ जाएगा, तो इस नेम में जो आएगा हमारे पास वो होगा चेरिश। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नाउ सर्विंग चेरिश, नाउ सर्विंग चेरिश। तो अभी जब मैं इस फंक्शन को यूज़ कर रही थी, इस फंक्शन को, तो मुझे एक डिफ़िकल्टीज हो रही है कि कोई भी अननोन, जब जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्लोज़र यूज़ है, फिर तो उस केस में वो क्या होगा कि ये फंक्शन है, ये पता ही नहीं चलेगा हमें। तो कई बार ये सिनेरियो आता है जब हम वी स्टैक वगैरह को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वी स्टैक क्या है, जस्ट लाइक जब स्विफ्ट यूआई का केस यूज़ कर रहे हैं हम इस तरीके से, तो ये हमारी क्लोज़र की बेसिकली हम कॉल करते हैं अपने क्लोज़र को विद ब्लॉक कोड्स। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली रीडेबिलिटी यहाँ पे डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी क्लोज़र के केस में। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या आया, ऑटो क्लोज़र। अब हम क्या करेंगे, अपने क्लोज़र के आगे ऑटो क्लोज़र कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब ये कोड हमारा वर्क नहीं करेगा, ये कहेगा ऐड टू फॉरवर्ड ऑटो क्लोज़र पैरामीटर। तो या तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ भी एरर दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने सर्व फंक्शन को कॉल करेंगे, और अब देखो ये कह रहा है कि हमें कस्टमर पास करना है। अब कस्टमर को इसने एज अ क्लोजर सिर्फ रिटर्न, जो हम रिटर्न करा रहे हैं यहाँ से, वो सिर्फ वो रिटर्न टाइप ले लिया है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दो। तो मैंने बोला कि जो मैंने स्ट्रिंग ली थी अपनी कस्टमर इन लाइन, मैं एक वेरिएबल में सेव करा लेती हूँ, रिमूव्ड नेम इज इक्वल्स टू डॉट रिमूव एट
4th इंडेक्स, और मैं रिमूव नेम को इसके अंदर पास कर दूंगी यहाँ पे। मीन्स जब हम यूज़ करते हैं फंक्शन को तो वो एक सिंपल पैरामीटर को एक्सेप्ट करने लग गया, जो यहाँ पे हमारा क्लोजर का रिटर्न टाइप था। बेसिकली ये रिटर्न टाइप हमें हमसे मांगता है और मैंने प्रोवाइड करा दिया यहाँ पे। नाउ सर्विंग देन ये बेल है, क्योंकि 4 0 1 2 3 4th इंडेक्स ये है, तो ऑटो क्लोजर क्या करता है कि हमारे रिड्यूस करता है कोड को और डायरेक्टली हमसे रिटर्न टाइप लेता है जो हम अपने क्लोजर के डेफिनेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑटो क्लोजर हमारी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने से हमारा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमें उसका यूज़ कम करना चाहिए। ये कहाँ पे मेंशन है, एप्पल डेवलपर की डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। Overuse of auto closers can make your code hard to understand the context and function name should it make it clear that evaluation is being deferred। तो जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वहीं पे से हमें विदाउट ऑटो क्लोजर यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इसकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।